जैन साथियों, अनुपात समानुपात पे अपने चर्चा कर रहे थे। दो टाइप अपनों ने सीखी अभी तक, ठीक है, दो टाइप सीख लिए। आज अपने टाइप नंबर 3 पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब टाइप नंबर 3 के अंदर हमें पहले से ही मान दिए होंगे और उन पर आधारित हमसे सवाल पूछा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन से अपने समझते हैं, प्रश्न आएगा कि x अनुपात y बराबर है 3:4, ठीक है, बहुत आसान सा टाइप है ये। x अनुपात y बराबर है 3:4, तो ज्ञात कीजिए 5x माइनस 2y बटे 7x प्लस 2y का मान, ठीक है। सबसे आसान टाइप यही है। दो टाइप सीख लिए। तीसरे टाइप में हमें x और y के मान दे करके कोई एक छोटी सी समीकरण देगा जिसकी वैल्यू हमसे पूछेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, जहां आपको x दिखे वहां x का मान रख देना है। कितना रखोगे? 3। और जहां y दिखे वहां y का मान रख देना है। कितना रखोगे? 4। जहां x दिखे वहां 3 लगाना है, जहां y दिखे वहां 4 लगाना है, ठीक है। इससे आसान टाइप अपने को नहीं मिलेगा। तो x का भी मान पता है, y का भी मान पता है, खाली वैल्यू रखनी है। कैसे रखेंगे वैल्यू? अब अपनों ने रखा 5 गुणा x की जगह x का मान कितना आएगा? 3 माइनस का निशान, फिर 2 गुणा y की जगह कितना आ जाएगा अभी? 4, ठीक है, y की जगह आ जाएगा 4 बटे का निशान, 7 गुणा x की जगह आ जाएगा 3 प्लस 2 गुणा y की जगह क्या आएगा? 4, ठीक है। अब गुणा करना है 5 तिया 15 माइनस का निशान, ये वाला माइनस का निशान, 2 चौके 8 बट्टे का निशान, 7 तिया 21 और 4 दूनी 8, ठीक है। सबसे आसान टाइप यही है। x और y के मान दिए, खाली वैल्यू रखनी है। अब 15 में से 8 गए और 21 और 8 कितने होते हैं? 29। बस ये आंसर आ गया 7 बटे 29, ठीक है। इससे आसान टाइप अनुपात समानुपात में नहीं मिलेगा। x अनुपात y बराबर 3:4 पहले से दे रखा है। एक समीकरण दी हमें 5x माइनस 2y बटा 7x प्लस 2y। तो 5 गुणा x की जगह 3, माइनस का निशान 2 गुणा y की जगह 4 बटे में 7 गुणा x की जगह 3, 2 गुणा y की जगह 4। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, 7 तिया 21 और 4 दूनी 8। 15 में से 8 गए, 7 बचेंगे, 21 में 8 जोड़ेंगे तो 29। 7 बटा 29 जो है इसका उत्तर आ जाएगा। 8 से 8 नहीं कट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब इन दोनों के बीच कौन सा निशान हो? गुणा का, तब काट सकते हैं, ठीक है ना। अगर प्लस माइनस का निशान हो तो हम 8 से 8 कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 15 में से पहले 8 घटेगा और इधर 21 में 8 जुड़ेगा, 8 से 8 नहीं कटेगा। बिल्कुल जो चीजें आपके दिमाग में आए वो पूछा करो, तभी डाउट क्लियर होंगे, नहीं तो ये आपको एग्जाम में परेशान करेंगी, ठीक है ना। और एग्जामिनर बहुत ही खराब है, उनको पता है कि छोरा ऐसी गलतियां करता है, वो ऐसे ऑप्शन भी बनाता है सुंदर सुंदर 5, जैसे आपने काट दिया ना, उसके बाद में आपके पास बचेगा 15 बटे 21, फिर वो 3 5 15 और 3 7 21 और 7 बटे 5 भी वहां जरूर ऑप्शन में होगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ जाता है तो हम ज्यादा सोचते विचारते नहीं है, फिर अपने आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो चीजें आपको दिमाग में आए वो आप जरूर पूछें, तो डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक सवाल मैं आप लोगों को देता हूं, आप लोग करके बताएंगे। इस बार मैंने लिखा x बटे y। देखो अभी क्या लिखा था? x अनुपात y। तो ऐसे भी लिख सकता है, वो इस प्रकार भी लिख सकता है, x बटा y बराबर 3 बटे 4। इस बार यूं लिख दिया, x बटे y बराबर 3 बटे 4। थोड़ा देखना कैमरे में दिख रहा है क्या ये? ठीक है।
तो बताना है 2x प्लस 3y बटे में 3x माइनस 2y, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा टेंशन नहीं रखनी। x का मतलब x का वैल्यू कितना है 3 और y का 4। जहां x दिखे वहां 3 लगाना है, जहां y दिखे वहां 4 लगाना, चाहे वो इस प्रकार से लिख दे चाहे इस प्रकार से लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस मान रखने, जहां x दिखे वहां 3, जहां y दिखे वहां 4। 18/1। हाँ, 18 में 1 का भाग दोगे तो 18 ही हो जाएगी। अठारह आंसर निकला है। हाँ, 18/1 का मतलब 18 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये उतार लिया गया, ये वाला मुश्किल तो नहीं है ना ये टाइप, सिर्फ अपने को वैल्यू रखनी है, आंसर अपने आप आ जाएगा। वैल्यू सही सही से रखनी है और गुणा भाग का भी ध्यान रखना है। बताना कितना आंसर निकाला इसका, लगभग निकाल दिया है। ठीक है, मैं भी हल कर देता हूं। देखो 2 लिखेंगे गुणा में, इस x की जगह क्या रखना पड़ेगा 3, प्लस का निशान 3 गुणा y की जगह क्या रखेंगे, y का मान 4 बटे में 3 गुणा x की जगह 3 माइनस 2 गुणा y की जगह 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 बटे का निशान 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8, 12 और 6 और 9 में से 8 गया और 18 में 1 का भाग देंगे तो 18 ही होगा। सही है। चलो अब एक सवाल और करके बताओ आप। m अनुपात n बराबर है 3:2। m अनुपात n बराबर है 3:2। आपको ज्ञात करना है 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n, ये ज्ञात करना है। ग्यारह अनुपात 1। 11:1। कोई चीज है जहां m दिखे वहां 3 लगा दो, जहां n दिखे वहां 2 लगा दो। तो 4 गुणा m की जगह 3 प्लस 5 गुणा n की जगह 2। अनुपात का निशान 4 गुणा m की जगह कितना लगा देंगे 3 माइनस 5 गुणा n की जगह कितना लगाओगे 2। तो 4 तिया 12, 5 दूनी 10। ठीक है, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अभी 22 और ये 2, तो 22 और 2 22:2, या कट करेंगे तो 11:1। 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 के पहाड़े से कटेगा तो 11। समझ तो आ रहा है ना, आसान सा टाइप है ये। ठीक है, जहां पर मुझे m दिखा वहां मैंने 3 रख दिया, जहां मुझे n दिखा वहां मैंने 2 रख दिया। तो 4 गुणा m की जगह 3 प्लस 5 गुणा n की जगह 2, ये हो गया 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 12 और 10 होते हैं 22। इस साइड 4 गुणा m की जगह 3 माइनस 5 गुणा n की जगह 2, तो ये हो गया 12, ये 10 और 12 में से 10 गए, 2 बचे। ठीक है ना, बीच में अनुपात का निशान चल रहा था, 2 के पहाड़े से दोनों को काट दिया तो ये 11 आ गया, ये 1 आ गया। एक सवाल और करके बताओ आप। तीन सवाल हो गए ना इस टाइप के, ये करके बताओ आप। x अनुपात y बराबर है 3:2। x अनुपात y बराबर 3:2। आपको बताना है 2x की स्क्वायर प्लस 3y की स्क्वायर।
अनुपात 3x की स्क्वायर माइनस 2y की स्क्वायर। ये है अपना सवाल, ये आपको हल करके बताना है। x अनुपात y दिया हुआ है और पूछा हमसे 2x की स्क्वायर प्लस 3y की स्क्वायर, दूसरी तरफ 3x की स्क्वायर माइनस 2y की स्क्वायर, ये पूछा हमसे। कर दिया? बहत्तर अनुपात 65। ये कम नहीं निकाला है क्या? ये कईयों से हुआ नहीं है ना। देखो जहां x दिखे वहां 3, जहां y दिखे वहां 2। तो सबसे पहले अपना लिखा 2, ठीक है। x की स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर प्लस का निशान 3 गुणा y की जगह 2 की स्क्वायर अनुपात 3 गुणा x मतलब 3 की स्क्वायर और 2 गुणा 2 की स्क्वायर। सही है। जहां मुझे x दिखा वहां 3 लगा दिया, जहां y दिखा वहां 2, जहां x वहां 3, जहां y वहां 2। ठीक है। अब 3 की स्क्वायर करनी है पहले। 3 तिया 9, स्क्वायर का मतलब होता है संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। 3 की स्क्वायर का मतलब 3 को 3 से गुणा करना। तो 3 की स्क्वायर होती है 9 और 9 दूनी होता है 18, प्लस का निशान, प्लस का निशान 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, ये जुड़ जाएंगे। अनुपात 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस का निशान 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है। अगर 12 और 18 जोड़ें तो कितने बनेंगे? 30 अनुपात 17 में से 8 गया, सॉरी 27 में से 8 गया 19, तो आंसर बनेगा अपना 30 अनुपात 19। ठीक है। दोबारा से देखो, सवाल था कि सवाल था x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 2, मतलब जहां x दिखे वहां 3 लगा दो, जहां y दिखे वहां 2। ठीक है। सवाल बनेगा अब कि 2x की स्क्वायर प्लस 3y की स्क्वायर अनुपात 3x की स्क्वायर माइनस 2y की स्क्वायर। तो 2 वैसे का वैसा, x की जगह 3 ऊपर होल स्क्वायर होगी, फिर 3 वैसे का वैसा 2 के ऊपर स्क्वायर, अनुपात का निशान 3 वैसे का वैसा, x की जगह 3 और 3 पर स्क्वायर, फिर 2 वैसे का वैसा y की जगह 2 और 2 के ऊपर स्क्वायर। तो स्क्वायर करते हैं 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। जोड़ेंगे तो 30 और घटाएंगे तो 19। 30 और 19 अनुपात रह जाए, कटते तो है नहीं अब ये, तो यही अनुपात रह जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं इसको, देखो आपसे होता है क्या। बाकी आपके तो इतना ही आना है, अब जो पूछ रहे हैं उनके आने के चांस थोड़े से कम है। ए अनुपात बी बराबर है 5 अनुपात 7। ए अनुपात बी बराबर है 5 अनुपात 7। ठीक है। सी अनुपात डी बराबर है, सी अनुपात डी बराबर है 2a अनुपात 3b। और हमसे पूछ रहा है ए सी अनुपात बी डी बताओ, ए सी अनुपात बी डी बताओ। ए अनुपात बी 5 अनुपात 7 है, सी अनुपात डी 2 अनुपात 2a अनुपात 3 भी है, ए सी अनुपात बी डी हमसे पूछा है।
पचास अनुपात 100 कितनों ने आंसर निकाला? अब थोड़े कम हो गए ना। देखो अब समझना इसको ध्यान से भी, जहां ए दिखे वहां क्या लगाना है 5, जहां बी दिखे वहां 7, जहां सी दिखे वहां, और जहां डी दिखे वहां 3। ठीक है, पूछा ये कि AC अनुपात BD का मान क्या होगा। तो अब इसको समझते हैं अपने कैसे इसको हल करें। ये तो उतार लिया ना। देखो इसे हल करना है अपने, इसको लिख लेते हैं AC अनुपात BD। सबसे पहले A है इसमें, और A का मान कितना है 5 है, गुणा C की जगह क्या लिखेंगे 2A अनुपात B की जगह B का मान कितना है, B का मान दे रखा है 7, गुणा D का मान कितना दे रखा है 3B। अब ये हो जाता है 5 दूनी 10, 10A अनुपात 7 या 21B। अब A और B का मान तो पता ही है हमें। A की जगह क्या लगा सकते हो 5, B की जगह 7, यानी 10 गुणा A की जगह 5 और 21 गुणा B की जगह 7। तो 5 धाया 50 और 21 सत्ते 147। मान ही पुट करने हैं, बस 2 दे दी इस बार समीकरण 1 की जगह, है ना। बी जहां A दिखे 5 लगा दो, जहां B दिखे वहां 7 लगा दो, जहां C दिखे वहां 2A और D दिखे तो 3B। सवाल था AC अनुपात BD, तो A की जगह 5, C की जगह A की जगह 5, C की जगह C का मान था 2A, तो C की जगह लिख दिया 2A। ठीक है ना। B की जगह B का मान 7 और D की जगह D का मान 3B। अब चाहो तो आप A की जगह A का मान, B की जगह B का मान रख सकते हो, ना भी रखो तो भी 10A और 21B। A की जगह 5 आएगा, B की जगह 7 आएगा, 10 5 50, 21 7 147। ठीक है, उतारो इसको और अपने थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं इसको। A अनुपात B बराबर B अनुपात C, और आपसे पूछ लिया बताओ A की पावर 4 अनुपात B की पावर 4। ठीक है, A अनुपात B बराबर है B अनुपात C, A की पावर 4 अनुपात B की पावर 4 हमें ज्ञात करना है। इसको हटा दे, अब इसको सीधा समझो बस। हाँ, वो होना थोड़ा सा मुश्किल है। ये तो क्लियर है ना यहाँ तक का वाला। तो अब इसको समझते हैं अपने। ऐसा सवाल आए तो कैसे हल करेंगे। देखो A की पावर 4 और B की पावर 4 हल करना है। अब हमें इसको हल करना पड़ेगा। जब भी दो अनुपातों के बीच बराबर का निशान आए तो ध्यान रखना, ये एक नियम आगे भी काम आएगा, पहली संख्या का चौथी संख्या से गुणा होता है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से गुणा होता है। ये नियम आगे अनुपात में खूब काम आएगा। ठीक है ना। तो जब भी दो अनुपात आ जाए और बीच में आ जाए बराबर का निशान, तो समीकरण में पहली संख्या का चौथी से गुणा, दूसरी का तीसरी से। तो A का C से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा AC, और B का B से गुणा होगा तो B की स्क्वायर, यानी मेरे पास B की स्क्वायर का मान है। B की स्क्वायर का मान। अब इन दोनों को हल करते हैं। जैसे ये है A की पावर 4, ठीक है ना, तो मैं लिख सकता हूं A की पावर 2 और पावर 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 होते हैं। ऐसे ही B को भी कर सकते हैं, B की पावर 2 की भी पावर 2, 2 दूनी 4। ये जो ब्रैकेट होता है ना, इसका मतलब गुणा होता है। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। ठीक है ना। तो 2 दूनी 4,
2 दूनी 4, यानी इनको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब b की स्क्वायर का मान मेरे पास है, b की स्क्वायर का मान क्या है, AC। ये मैंने पंगा इसीलिए किया, कल को आप कह दो कि मैंने क्या 8 लाख सी, तो भी मेरे पास b की स्क्वायर का मान आया था, तो मैंने कोशिश की कि मैं b की पावर 4 को b की पावर 2 में बदल लूं। ठीक है, अब b की पावर जो 2 है उसका मान क्या है, AC, तो मैंने लिख दिया AC। इस b की स्क्वायर की जगह AC लिख दिया, ऊपर जो स्क्वायर थी वो वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है ना, और यहां देखें तो यहां पर b की स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगी हुई है, इसका मतलब सॉरी a की स्क्वायर पे स्क्वायर लगी, इसका मतलब मैं a की स्क्वायर को कितनी बार लिख सकता हूं, 2 बार। भी मैं 5 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो इसका मतलब 5 को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। सही है ना, और अगर मैं 5 की पावर 2 लगाकर फिर स्क्वायर रखूं, यानी यहां पर भी क्या लगा दूं, एक स्क्वायर लगा दूं, तो फिर इसका मतलब ये है कि 5 की पावर 2 को भी कितनी बार लिखेंगे, क्योंकि ये पावर तो ये कहती है कि यहां जो भी मौजूद है उसे 2 बार लिखना है। ठीक है, और क्लियर करना है तो अपने यूं कह सकते हैं कि भाई 16 है, 16 है, 16 होता है 4 की स्क्वायर। सही है ना, 4 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4, 4 चौके क्या होता है, 16 होता है। सही है, अब आपको यह भी पता होगा कि 4 खुद 2 की स्क्वायर होता है, तो मैं यूं भी लिख सकता हूं 2 की स्क्वायर गुणा 2 की स्क्वायर होएगा तो 16 ही। सही है ना, क्योंकि 2 की स्क्वायर 2 करें तो 4 आता है और ये भी 4 आता है, 4 चौके 16 होता है, तो वही चीज है यहाँ। ठीक है, तो अगर a की स्क्वायर पर स्क्वायर है, इसका मतलब a की स्क्वायर को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। तो ये लिख दिया मैंने a की स्क्वायर गुणा a की स्क्वायर, और इधर है AC की होल स्क्वायर, इसका मतलब ये जो स्क्वायर है ना ये a के ऊपर भी लगी हुई है और C के ऊपर भी लगी हुई है, यानी मैं इसको लिखूंगा a की स्क्वायर गुणा C की स्क्वायर। ठीक है, अब a की स्क्वायर से a की स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा a की स्क्वायर और C की स्क्वायर। ठीक है, तो एग्जाम में आने का चांस नाम मात्र का है, बड़े एग्जामों में पूछते हैं, लेकिन अपने सीखते हैं तो आखिरी क्वेश्चन इतना ही है, इससे ज्यादा हार्ड आपके नहीं आ सकता, किसी हाल में नहीं आ सकता। ठीक है, उतारो इसको, थोड़ा दोहरा देंगे, बाकी जो पहले किए वो आया ना बढ़िया समझ में, एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस है। ठीक है ना, इस टाइप से ये आखिरी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आपके हार्ड नहीं पूछेंगे। अब मैं कुछ 2-4 सवाल दूंगा आपको और देखते हैं भी आप उनके उत्तर दे पाते हो कि नहीं, प्रैक्टिस करेंगे। सीख हमने लिया जितना सीखना था, अब आपसे करवाएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, 5-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी उनके उत्तर निकालोगे फटाफट, फिर ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा। इसको उतारो, इसको थोड़ा सा दोहरा देते हैं, फिर मैं 4-5 सवाल दूंगा और उनके जवाब देने आप लोगों को, फिर अपने नया टाइप करेंगे। देखो सवाल ये था कि अगर A अनुपात B बराबर है B अनुपात C के, तो बताओ A की पावर 4 अनुपात B की पावर 4 का मान क्या होगा। हमें ये पता है कि अगर अनुपातों के बीच में बराबर का निशान आ जाए, मतलब पहला अनुपात चौथे से गुणा कर लेता है और दूसरा अनुपात तीसरे से गुणा कर लेता है, तो B की स्क्वायर जो है वो AC के बराबर हो जाएगी। अब A की पावर 4 को हमने बदल लिया, A की पावर 2 की पावर 2, B की पावर 2 की पावर 2। ठीक है, A की पावर 2 की पावर 2 है ना, तो इसको तो मैंने 2 बार लिख दिया क्योंकि मेरे पास मान था नहीं, लेकिन B की स्क्वायर का मान मेरे पास था, B की स्क्वायर बराबर AC होता है, तो इसकी जगह मैंने AC लिख दिया और स्क्वायर वैसी की वैसी। अब AC के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब A की स्क्वायर अलग लिखेंगे, C की स्क्वायर अलग लिखेंगे, ये वैसे का वैसा A की स्क्वायर गुणा A की स्क्वायर, A की स्क्वायर से A की स्क्वायर कट जाएगी, फाइनली उत्तर आएगा A की स्क्वायर अनुपात C की स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ज्यादा आपके आएगा नहीं। अब मुझे आप लोग हल करके बताओगे, 2-3 सवाल दे रहा हूं मैं। ठीक है, सभी जने हल करेंगे, इसी टाइप का है और फिर ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी को बताना है अगर x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 2 हो तो आपको बताना है x अनुपात y
x अनुपात y बराबर 5:2 हो तो, ये उतार तो लिया क्या सभी ने? x अनुपात y बराबर 5:2 हो तो किस किस के मान ज्ञात करने हैं आपको? पहला हल करना है आपको x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब बटे में x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, ये पहला। दूसरा हल करना है आपको x की स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर और बटे में x की स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर। दूसरा हल कर दोगे, फिर तीसरा हल करना है आपको एक्स वाई माइनस एक्स की स्क्वायर बटे में एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। और लास्ट चौथा ज्ञात करना आपको, सभी में एक्स की वैल्यू 5 माननी है और वाई की वैल्यू 2 माननी है। ठीक है, 4 सवालों के जवाब देने हैं, सभी का मान बताना क्या क्या आएगा। ये लो, ये टाइप हो जाएगा अब आपका कंप्लीट। कहाँ लिख दिया जेड? कहाँ लिख दिया भाई? एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब बटा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, ठीक है। और एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर बटे में एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर। तीसरा सवाल है एक्स वाई माइनस एक्स की स्क्वायर बटे में एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, ठीक है। और एक्स की स्क्वायर प्लस वाई बटे में एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर। ये चारों के चारों सवालों के जवाब देने आपको, और जहां पर x बराबर 5 और y बराबर 2 रखना है। फिर अपने नया टाइप सीखेंगे। ग्यारह तारीख को आपका प्रतिशत का टेस्ट होगा, क्योंकि 11 तारीख को हम होंगे छुट्टी पर, एग्जाम है सीईटी वाला, ठीक है। तो उस दिन आप लोगों का प्रतिशत का टेस्ट होगा। परसेंटेज करवा दिया ना मैंने, टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? परसेंटेज का हो गया क्या? एक टेस्ट मैं अपनी तरफ से लूंगा, अभी मैंने जो करवाया उसमें से कुछ आता भी है कि ना आता है। टेस्ट बना के जाएंगे आप लोगों के लिए। हल हो गया? सारे के सारे हल हो गए? पहले बताओ भाई, पहला सभी ने हल कर दिया क्या? हाथ ऊपर करके बताओ कितनों ने हल कर दिए? सभी तो कहाँ किए हैं? पहला हुआ नहीं, इन लोगों से काफी से हल हुआ नहीं। कुछ नहीं करना, जहां x दिखे वहां x का मान रखना है, जहां y दिखे वहां y का मान रखना है। ये स्क्वायर क्यूब निकालनी नहीं आती, उसमें लफड़ा है क्या? देखो पहला हल करते हैं। सबसे पहले x की जगह क्या रखोगे? x की जगह रखोगे 5, रख दिया भाई। y की जगह रखेंगे 2 और बीच में है माइनस का निशान। फिर जहां x दिखा वहां रख दिया मैंने 5, जहां y दिखा y की जगह रख दिया 2 और बीच में निशान आ गया प्लस का। अब 5 की क्यूब का मतलब, 5 की क्यूब का मतलब है 5 को कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। 5 5 25, 25 5 125। चलो पढ़ा रहने दो, 125। यानी मैं इस 5 की क्यूब की जगह रखूंगा 125, ठीक है ना। और माइनस का निशान। 2 की क्यूब का मतलब है 2 को 3 बार गुणा करना, 3 से गुणा नहीं करना, 3 बार गुणा करना। 2 दूनी 4 दूनी 8, बटे का निशान। बटे में भी 5 की क्यूब 125 और 2 की क्यूब 8। ऊपर तो घटाना है, बटे में जोड़ना है। 125 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा? 117।
बटे में 125 में 8 जोड़ोगे तो 133। तो ये आ गया आपका पहले का जवाब 117 बटे 133। 117 बटे 133, ठीक है ना। जहां x दिखा वहां मैंने 5 रख दिया, जहां y दिखा वहां मैंने 2 रख दिया। x की जगह 5, y की जगह 2। 5 की क्यूब 125, 2 की क्यूब 8, 5 की क्यूब 125, 2 की क्यूब 8। ऊपर घटा लिया हमने और बटे में जोड़ दिया 117 बटे में 133। अब इसमें क्या करेंगे, जहां x दिखे वहां 5 यानी 5 की स्क्वायर, जहां x दिखे 5, जहां y दिखे वहां 2 यानी 5 गुणा 2, और जहां y दिखे वहां लगा दिया 2। सेम चीज यहां भी कर देंगे, 5 की स्क्वायर हो जाएगी, फिर 5 गुणा 2 हो जाएगा और फिर y 2 की स्क्वायर हो जाएगी। अब 5 की स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 5 दूनी 10 और प्लस 2 दूनी 4 बटे में सेम चीज 5 5 25 प्लस 5 दूनी 10 और प्लस 2 दूनी 4। अब ऐसे नहीं करना है कि 25 से 25 कट, 10 से 10 कट, 4 से 4 कट, नहीं, क्या करना है अपने को। हाँ, ये भी बहुत गलती कर देते हैं कि अपन जोड़ दें क्योंकि प्लस को निशान है, ये भी गलती कर देते हैं, कर दिया ना। हाँ, ध्यान रखना है कि प्लस का निशान ये दिखाना चाहता है कि ये 4 तो प्लस का है, लेकिन 10 किसका है माइनस का है, 10 माइनस का है, ये दोनों जुड़ नहीं सकते। ये हमें जोड़ने पर एक दूसरे को मजबूर कर देते हैं, लेकिन जोड़ना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ नजर पड़ती है, यहाँ भी ध्यान करना है, यहाँ भी ध्यान करना है। तो इससे अच्छा क्या करो, पहले घटा लो, 25 में से 10 घटेंगे, कितना बचेगा 15 बचेगा। 25 में से 10 घटेंगे 15 बचेगा, और 15 में 4 जुड़ेगा तो क्या होगा 19 होगा। और अगर यहां हल करना चाहोगे तो 10 माइनस का 4 प्लस का घटकर रह जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6 ना कि 14। ऐसे नहीं माइनस का 14 हो गया, नहीं, माइनस का 6। माइनस के 10 में प्लस का 4 घटेगा माइनस का 6, फिर 15 में से माइनस 6 गया तो कितना बच जाएगा 19। यहाँ तो सारे जुड़ने हैं, तो ये हो गया 35, 35 और 4 39। ये दूसरा रिजल्ट आ गया 19 बटा 39, 19 बटा 39, ठीक है। तीसरा रिजल्ट देखते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स की स्क्वायर। तो एक्स वाई की जगह तो लिखना है 5 गुणा 2 और एक्स की जगह लगाना है 5, यहां भी 5 और यहां आ जाएगा 2, सही है ना। तो ये हो जाएगा ऊपर 5 दूनी 10, 10 माइनस 5 की स्क्वायर 25, 5 की स्क्वायर 25 और 2 दूनी 4। अब देखो 25 माइनस का 10 प्लस का घट जाएंगे, लेकिन आंसर माइनस में आएगा, माइनस का 15 और बटे 29। अब देखो चिन्ह के लिए भी लफड़ा हो जाता है, आपका होता है ध्यान में कि चिन्ह यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा कि कहाँ आएगा। तो चाहे कहीं भी आए, संख्या किसमें रहनी है माइनस में। अगर एग्जामिनर ने यहाँ भी निशान लगा दिया तो भी सही है, अगर यहाँ लगा दिया तो भी सही है, और अगर उसने यहाँ बीचों बीच लगा दिया तो भी सही है। और वैसे व्यवहारिकली निशान कहाँ लगेगा, कारण 15 में 29 का भाग दे दोगे तो फाइनली संख्या किस में रह जाएगी माइनस में, और माइनस की जो भी संख्या रहेगी जो निशान होगा वो उसके जस्ट सामने होना है। तो निशान जो है बटे के बिल्कुल बराबर में लगाते हैं, लेकिन अगर ऊपर लगा दिया तो भी सही है, बटे में लगा दिया तो भी सही है। संख्या तो माइनस की ही रहनी है, प्लस की नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं हो जाएगा कि निशान आपने इधर उधर कर दिया तो संख्या वो प्लस की हो जाएगी, रहनी तो माइनस में। तो ये भी कई बार टेंशन रहती है कि चिन्ह माइनस को घट लगाऊंगा, ठीक है, तो कोई इशू ना है। इसका रिजल्ट आएगा माइनस का 15 बटे 29, ठीक है ना। सही जो तरीका है वो यही है कि माइनस का चिन्ह बीच में लगेगा बट्टे के साथ में, ताकि ये दर्शाए कि ये संख्या माइनस की है। तो इसका उत्तर आएगा माइनस में 15 बटे 29। अब इसको भी हल कर लेते हैं। इसका आंसर क्या निकाला है सभी ने,
बताना सभी ने हल कर दिया क्या? ये टाइप कंप्लीट है, क्योंकि अब इसके अलावा और कोई सवाल नहीं है अब इसके अंदर। आना चाहिए समझ में ये सभी को। खूब सवाल कर दिए उन्होंने, एक करी बताओ बस बस। चलो देखो, x की स्क्वायर है, x की स्क्वायर यानी 5 की स्क्वायर, और y की जगह क्या हो जाएगा भाई? 2। ठीक है ना, x की जगह 5 और y की जगह 2 की स्क्वायर। पांचू पांचू 25 और 2 हो जाएगा 27, और ये 2 दूनी 4, 4 और 5 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27। सही है, तो ये चारों उत्तर आ गए। 117 बटा 133, 19 बटा 39, माइनस का 15 बटे 29, और लास्ट आ जाएगा उत्तर 3। ये टाइप कंप्लीट है अपना। सबसे आसान टाइप था, क्योंकि इसमें अपने को खाली वैल्यू रखनी है और गुणा भाग करना, और इसके अलावा कुछ नहीं है। बस पहले ही कह दिया x का मान 5 है, y का मान 2 है, इनके मान पूछे हैं तो खाली मान रखने x y के और आंसर निकालने। कर लोगे ना ऐसे सवाल? चलो, अब इसके अंदर बढ़िया क्वेश्चन क्या बनते हैं, जब वो अनुपात दे ना आपसे, अनुपात पूछ ले। एक और रह गया इसके अंदर, वो और कर लेते हैं। एक सवाल और रह गया, एक सवाल अभी और भी रह गया। कोई रह गया क्या उतारने वाला? वैसे तो आंसर निकाल लिए थे सभी ने। एक सवाल और रह गया, फिर अपने टाइप चेंज करेंगे। एक और रह गया अभी, वो भी कर लेते हैं अपने। x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर है 11 अनुपात 1। और अब पूछ रहे आपसे 5x प्लस 3y बटे में x माइनस 2y का मान। x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 11 अनुपात 1 है, और पूछा है हमसे 5x प्लस 3y बटे में x माइनस 2y का मान। ठीक है, तो मैं खुद ही हल करवा देता हूं। क्या एक काम करते हैं, इसको 1 मिनट के लिए रोकते हैं, इससे संबंधित कुछ और सवाल करते हैं, ताकि आप लोग खुद ही इसे हल कर दो। सही है ना? 1-2 सवाल मैं आप लोगों को देता हूं इससे संबंधित। जिन्होंने हल कर दिया वो तो बहुत बढ़िया, जिनसे हल नहीं हुआ पहले अपने और सवाल सीखते हैं, फिर आप लोगों से इसको हल करवाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एक सवाल आपसे, 2a माइनस 5b बटे में 3a प्लस 6b बराबर है 4 बटे 7। ये एक सवाल है। 2a माइनस 5b बटे में 3a प्लस 6b बराबर 7 बटे 11। वो आपसे पूछेगा मुझे a अनुपात b ज्ञात करके बताओ। जैसे इस सवाल के अंदर भी मुझे पहले ज्ञात करना पड़ेगा x अनुपात y। जब x अनुपात y का मान आ जाएगा तभी तो मैं इसमें रख पाऊंगा। तो इसमें रखने से पहले मुझे x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो वो चीज हम यहां से सीखते हैं। इसके अंदर मुझे अगर a अनुपात b ज्ञात करना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले, ऐसा सवाल छपे ना आपके, तो सबसे पहले हमें वज्र गुणा करना पड़ेगा। बराबर का निशान दिख रहा है ना, तो हम तिरछा गुणा करेंगे। ये पहला काम है हमारा, तिरछा गुणा। बराबर का निशान हो तो वज्र गुणा करना है। कैसे करेंगे? 7 एकम 7, 7 दूनी, ये जो 7 दिख रहा है ना, इस 7 का गुणा 2a के साथ भी करना है और 5b के साथ भी करना है। इस 7 का गुणा इन दोनों संख्याओं के साथ होगा, तो 7 दूनी 14a माइनस का निशान 7 पंजे 35b बराबर का निशान 4 तिया 12a प्लस 4 छिका 24b। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, बीच में बराबर का निशान है तो बराबर का आ। ऐसे, हाँ सॉरी माइनस का ना, माइनस का जी। ऐसे 4 का गुणा 3a से करेंगे तो 4 तिया 12,
4 छिका 24, ठीक है ना। और ये बराबर का निशान वैसे का वैसा आ जाएगा। 7 का गुणा इन दोनों के साथ हो गया, 4 का गुणा इन दोनों के साथ हो गया। अब अपने क्या करेंगे, ए के पास ए को भेज देंगे और बी के पास बी को भेज देंगे। भेजने का नियम ये है कि बड़ी संख्या के पास छोटी संख्या जाएगी, बड़ी संख्या के पास छोटी संख्या जाएगी, और प्लस के पास माइनस वाली संख्या जाएगी। तो माइनस का 35 है ना, इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। दोबारा से देखो, 14a है हमारे पास, मैंने 12a को बराबर के उस साइड भेजा तो किस में बदल गया अभी, माइनस में। 24b था मेरे पास, मैंने माइनस का 35 यहां लेके आया तो प्लस का हो गया। अब 14 में से 12 गए 2a, और 24 और 35 कितना होता है अभी, 59b। 2a बराबर 59b, ठीक है। अब a और b के बीच बराबर का निशान, और कौन सा निशान चाहिए, अनुपात का। अनुपात पूछा ना उसने, अगर बराबर को अनुपात में बदलना हो संख्या पलट जाएगी। 2 59 है तो हो जाएगा 59/2, ये आएगा उत्तर। और दोबारा से दोहरा देंगे एक बार, आराम से इसको उतारो, पहले उतारो फिर दोबारा से इसको समझेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये नहीं कह सकते हैं कि ये ऐसा आता नहीं है, बिल्कुल आता है एग्जाम के अंदर। अनुपात पूछते हैं तो अपने को सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन एग्जाम में भी पूछा जाता है। अनुपात पूछते हैं। फॉर्म कल से शुरू होंगे, है ना, 10 फरवरी कल ही है, कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 12 अप्रैल से आपके एग्जाम होंगे। आज गुरुवार है ना, अगले बुधवार तक ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे अपने। इस हफ्ते में क्या छुट्टी आ गई आपकी, 2, एक तो पहले होगी, एक कल परसों और आ जाएगी, उस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बाकी आगे अपने एग्जाम हो जाए फिर फ्री हैं अपने। दोबारा से देखो, सवाल ये था कि 2a माइनस 5b बटा 3a प्लस 6b बराबर 4/7 हो तो a अनुपात b ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर सबसे पहले हम वज्र गुणा का सहारा लेंगे। 7 को 2a से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 पंजा 35, बराबर का निशान 4 तिया 12, 4 छिका 24, ठीक है। 14 के पास भेजेंगे 12 को, और 24 के पास भेजेंगे 35 को। 12 प्लस का था, उधर जाने पर माइनस में बदल गया, और 35 जो है यहाँ आने पर प्लस में बदल गया। चिन्ह चेंज होते हैं, बराबर के दूसरे साइड जाएं तो। 14 में से 12 गए 2 बचेंगे, और 24 और 35 होता है 59। बराबर के निशान को अनुपात में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी, ठीक है। 59/2 बन जाएगा। एक सवाल मैं और देता हूं आपको, उसके बाद में अपने इसको देखते हैं, अगर नहीं मिला तो फिर इसी को हल करेंगे। 59/2 आ तो गया आंसर, कितना आया, जो 25/6 बस बस चलो इसी को हल करते हैं अपने, ना करें इसी को हल। तो पहले अपने इसके अंदर x अनुपात y का मान ज्ञात करेंगे। जैसे x अनुपात y का मान मिल जाएगा, फिर इस समीकरण में रखने पर हमसे जो मान आएगा वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस समीकरण को एक बार रखते हैं साइड में।
पहले अपने मान ज्ञात करते हैं x अनुपात y का। देखो एक बात ध्यान रखना, अनुपात को बटे में लिखा जा सकता है, यानी 4:7 है ना, मैं इसको लिख सकता हूं 4/7। अनुपातों को बटे में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं x + y बटे x - y। तो जब हम इन दोनों को बटे में लिखेंगे तो ये भी बटे में आ जाएंगे, यानी 11/1, ठीक है ना। अब ऐसी शक्ल बन गई, देखो सेम होगी। अब हम वज्र गुणा का सहारा ले सकते हैं। अगर हम एक को x से गुणा करेंगे x और एक को y से गुणा करेंगे y, 11 को x से गुणा करेंगे 11x, 11 को y से गुणा करेंगे 11y, ठीक है। अब 11x है ही, इस x को इधर भेजेंगे तो माइनस में बदल जाएगा, y है ही, इस 11y को उधर भेजेंगे तो प्लस में बदल जाएगा। 11 और 1 भी यहाँ पर हमारे पास 11y है, 11y और यहाँ 1y है, टोटल हो जाएंगे 12y, ठीक है। और 11 में से गया x तो कितना बचेगा भी 10x, ठीक है। बिल्कुल बराबर का निशान हो, कट कर सकते हैं, 2 5 10, 2 6 12। अब y और x के बीच में बराबर का निशान है, अनुपात का निशान बना सकते हैं ना अपने। अनुपात का निशान बनाएंगे, संख्या पलट जाएगी, 6 5 है ना, पलट कर क्या हो जाएगा भी 5:6, यानी y का मान 5 हो जाएगा और x का मान 6 हो जाएगा। y का मान 5 और x का मान 6, y का मान 5, x का मान 6। दोबारा से देखो, सवाल था x + y अनुपात x - y बराबर 11:1। पहली बात की अनुपातों को बटे में लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे x + y बटा x - y बराबर का निशान 11:1 को लिखेंगे 11/1। इस 1 का गुणा x + y के साथ, 11 का गुणा x - y के साथ, तो 1 को x से गुणा करेंगे x आ जाएगा, 1 को y से गुणा करेंगे y आ जाएगा, 11 को x से गुणा करेंगे 11x, 11 को y से गुणा करेंगे 11y, ठीक है ना। अब x को भेज दिया 11 के पास, y को भेज दिया, ये माइनस का था ना 11y प्लस में, तो ये साइड हो गया प्लस हो गया, ये यहाँ आके माइनस में बदल गया, दोनों जुड़कर 12y, दोनों घटकर 10x, फिर 2 5 10, 2 6 12। y और x में अनुपात बनाओगे तो संख्या पलट जाएगी, ये जो 6 5 है ये पलट कर क्या हो जाएगा 5 6। अब जिसका मान पूछा था उसका मान आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास x का भी मान है और y का भी मान है। उन्होंने हमसे पूछा था कि आप बताओ 5x + 3y बटे में x - 2y, इसका मान हमसे पूछा था। तो जहां x दिखे, क्या हो गया, अच्छा आंसर निकाला है क्या, मैंने सोचा मैंने कोई गलत लिख दिया। x की जगह 6 लगाना है, y की जगह 5 लगाना है, तो देखो 5 गुणा x की जगह 6 + 3 गुणा y की जगह 5 और बटे में x की जगह 6 - 2 गुणा y की जगह 5, ठीक है ना। अब ये क्या रह जाएगा, 6 5 30 प्लस 5 3 15 और बटे में देखो 6 है और इन दोनों का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10। अब ये हो जाएगा आपका 45 और ये घटकर क्या रह जाएगा माइनस का 4। तो चाहे चिन्ह यूं लगाओ और चाहे चिन्ह इस प्रकार से लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 45/4 है क्या ऑप्शन में, माइनस का 45/4 सी नंबर ऑप्शन है ना, ठीक है। उतारो इसको, फिर अपने अब नया टाइप सीखेंगे भी, ये टाइप कंप्लीट हो गया, इससे ज्यादा आपके इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। 5 मिनट बचे हैं,
बाल पट्टे बांद्रा कन चले जाओ। 5x प्लस 3y बटे में x माइनस 2y, 5 गुणा x की जगह 6 प्लस 3 गुणा y की जगह 5 खाली वैल्यू रखनी है। उससे पहले इतनी मेहनत आपसे जरूर करवा ली उसने कि x और y का मान पूछ लिया। ठीक है, अब इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते, जरूरी नहीं है इतना ही बड़ा करना हो, शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है, लेकिन नॉलेज आपको धीरे धीरे ये चीजें बताई जाएंगी। देखो एक साथ बताएंगे तो दिमाग हो जाएगा खराब। इन दोनों का जो योग है ना वो कितना है 11 है, और इन दोनों का अंतर कितना है 1। दोनों का भी x प्लस वाई का कुल मान कितना है 11, x माइनस वाई का कुल मान कितना है 1 है। अब इन दोनों के अंदर बड़ी संख्या है x बड़ी संख्या और छोटी संख्या कौन है y। कैसे पता चला मुझे, x में से y घट रहा है, x में से y घट रहा है, x बड़ी संख्या और y छोटी संख्या, यानी इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करने का तरीका है इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग, और छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो इन्हीं दोनों को घटा करके 2 का भाग। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 6, और ये कितना बनेगा, यानी जहां x दिखे वहां 6 लगा सकते हो, जहां y दिखे वहां 5 लगा सकते हो। ठीक है, जहां x दिखे वहां 6 लगा सकते हो, जहां y दिखे वहां 5 लगा सकते हो। x प्लस वाई का मान था 11, x माइनस वाई का मान था 1। x प्लस वाई 11, x माइनस वाई 1। x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या है। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग, और छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए इन्हीं दोनों को घटा करके 2 का भाग। ठीक है, तो या तुरंत आपको x और y के मान मिल जाएंगे। और जिस पॉइंटों में जगो पॉइंटों को हल कर सकते हैं, अनुपात पॉइंटों में नहीं होते। अगर पॉइंटों में आ गया तो अपने हल कर लेंगे। मान लो कि आपका ये मन हुआ कि योग तो आ रहा है 10 और अंतर आ गया 1, सही है, ये आपने ये हो गया कि योग तो 10 आ गया और अंतर आ गया 1। अब क्या करें, तो आप इस प्रकार से करोगे कि भाई x का मान दोनों को जोड़ करके 2 का भाग, दोनों को घटा करके 2 का भाग। तो x और y का मान, x का मान निकाला आपने 11/2, y का मान निकाला 9/2। अनुपात तो निकाल रहे हो, 2 से 2 कट जाएगा, अनुपात रह जाएगा 11:9। ठीक है, और अगर आपने भाग दे लिया तो भाग देने के बाद वही है कि पॉइंट हटाओगे, बटे में 10 आएगा और फिर हल करोगे, वापस यही आना है। अगर आपने भाग भी दे लिया तो ठीक है ना। हाँ 11/2 और ये रह गया 9/2। 2 से 2 कट जाएगा, अनुपात में है ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, अनुपात रह जाएगा 11:9। ठीक है, 11:9। कितना टाइम बचा है, हो गया टाइम। चलो कल अपने भी नया टाइप सीखेंगे, ये क्लियर हो गया ना। 5-7 दिन में 5-7 मेन टाइप सीखेंगे जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। आज इतना ही करेंगे भी। जय हिंद।